आज का टॉपिक है धन का गर्व मिथ्या क्यों। क्योंकि आज धन भी व्यक्तियों के पास आ तो गया है, लेकिन उसके साथ उनके अंदर एक घमंड की भासना पैदा हो गई है। इतना घमंड जो धन के कारण हम रिश्ते नातों को भी तोड़ने में देरी नहीं कर रहे हैं। आज घर घर में धन अगर ज़्यादा है तो रिश्ते बिखरते ही जा रहे हैं, क्योंकि धन उसको समेट नहीं पा रहा। और जहाँ धन कम है तो वहाँ पर दुख अशांति ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए जैसे पहले हम कहते भी थे कि पहले लोग पेट के लिए कमाते थे और आज पेटियों के लिए कमा रहे हैं। क्यों? लेकिन आज वही चीज़ देखी जाए कि डनलप के गद्दे हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा है, एसी लगाया है, लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद लाने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं। क्यों? नशे का सेवन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीज़ों को, अपने अंदर के चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत सारा अत्यधिक धन के कारण। क्योंकि एक है धन लिमिटेड है, तो आपको पता है कि उसको मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, तो आप बहुत तरीके से लगाएंगे। और एक अनलिमिटेड धन आ गया तो हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर उनको, उस धन को उड़ाते हैं कि जहाँ पर उसके काम की चीज़ ही नहीं है। जैसे हम क्लबों में जाते हैं, रेस्टोरेंटों पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ भूल ही जाते हैं कि हमें फैमिली के साथ भी बैठना है। क्योंकि घर के भोजन की कोई रीस नहीं होती। भले आप कितना भी बाहर का करके आ जाएं, लेकिन आना तो आपको घर पे ही है। डेली का भोजन तो आपको घर पे करने, तो क्यों ना उस घर के भोजन को भगवान की याद में स्वीकार कराया जाए और फिर खाया जाए। लेकिन आज धन के कारण हम ज़्यादा चीज़ें, मीन्स किसी का बर्थडे है, किसी की पिकनिक है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम बाहर जाएं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, क्या उस भोजन को आप भोग लगा सकते हैं? कभी नहीं। इसीलिए हमें ये देखना है कि जब भगवान, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप बाहर नहीं जाएं, आप जाओ, लेकिन आप यही देखो कि जिस भोजन को मैं स्वीकार कर रही हूँ उसमें मैंने क्या नेगेटिविटी को ख़त्म करके क्या पॉजिटिविटी डाली है। क्योंकि हमारे संकल्पों के कारण ही उस भोजन में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि धन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि आज कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि धन को दे करके किसी को मार दिया, पीट दिया, सब कुछ कर देते हैं। आज धन के कारण ही संसार में इतनी हालतें बिगड़ चुकी हैं, जिसको सुधारने के लिए शायद आप भगवान को ही आना पड़ा, और वो आया भी। लेकिन फिर भी आज हम व्यक्ति धन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि भगवान को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या कहने आया है और क्या वो करके जाएगा। इसीलिए धन को उतना ही जीवन में, अपने जीवन में लाएं जितना कि आप उस धन को प्रयोग करें, लेकिन उसका गलत नशा ना रहे। क्योंकि आज धन ज़्यादा होने के कारण आप खुद संसार में देख रहे हैं हालतें कहाँ की कहाँ बिगड़ गई हैं। पहले लोग धन को बचाते थे कि बचा बचा के हमें धन को बचाना है और अपने बच्चों के लिए संभाल के रखना है। लेकिन आज धन इतना ज़्यादा आ गया, बच्चों को भी दे दिया, लेकिन अब करें क्या? तो फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। आज देखो, बहुत किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। और अब किसी के पास धन कम है तो वो टेंशन के मारे ही कि मेरे पास क्यों कम है। तो इसीलिए, लेकिन धन कमाने के लिए हमें ये देखना है कि क्या वो धन मुझे सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। क्योंकि धन कैसा भी है, लेकिन उसको लेने वाला व्यक्ति कैसा है, वो हमें देखना है। क्योंकि अगर धन भले मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन उसका जो कार्य व्यवहार मैं कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं धन को, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज कईयों के पास धन होता है, वो भगवान के कार्य में बहुत अच्छे मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो वो सफल कर रहे हैं। लेकिन वही है, हम शराब पी लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ भी ऐसे नशे वाली चीज़ें सेवन कर लेते हैं, उससे कुछ भी उसे होने वाला नहीं है। लेकिन आपके अंदर की बॉडी खराब होने वाली है, और वो धन फिर जो बचा हुआ होगा वो आपकी बॉडी को ठीक करने में लग जाएगा, और अंतिम समय वही बॉडी आपका साथ छोड़ देगी। तो धन भी किस काम का रहा। तो इसीलिए धन को उतना ही जीवन में लाएं जितनी की आवश्यकता है। इसीलिए वो जीवन में हमेशा एक पहलू को याद रखें कि धन हमें उतना ही कमाना है जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ बनी रहें। अगर धन ज़्यादा भी है तो भी मेरे अंदर अगर खुशी गायब हो रही है
तो सोचें कि क्यों गायब हो रही है, किस लिए गायब हो रही है, और अगर गायब हो भी रही है तो इसका कारण है ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे ही लेन देन में फ़र्क पड़ रहा है।